गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है और एक बार नहीं कई बार सुना है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं। देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ये सोचकर कि जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जो भी जरूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं, पर वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम अपनी जो जरूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे। और वो और ज्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। पर वक्त के साथ साथ हमारी जरूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और ज्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है और चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी जिंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे खत्म, फिर ज्यादा मेहनत करो और ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहता है और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आ भी जाएं तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के जमाने में शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का, पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियां छीनती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बहुत ही अहम मुद्दे को यहाँ पर उठाया है अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि बचपन से ही अगर हम बच्चे को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर न रखा जाए, तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वहीं जो उसके दूसरे डैडी थे वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा। आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूंगा। क्या ये सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए। ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। अगर दिल्ली जाना है तो टिकट भी दिल्ली का ही लेना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा काम किस तरह से करता है, इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसे से जुड़ी हुई शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जो पहला कदम उठाया था,
ये निर्णय लिया था कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने पुअर डैड की जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं पर पैसे को अहमियत नहीं देते, या फिर रिच डैड की बात जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना कि उनके पुअर डैड, पर उन्होंने पैसे को कभी छोटा नहीं समझा। और क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन्स पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन सिखाए। जी हाँ, हम किससे सीख रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं और किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है अगर उसका नजरिया ही अलग है तो वो आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही डैड्स, रिच डैड और पुअर डैड, उन्हें उतना ही प्यार करते थे, पर सिर्फ नजरिए की वजह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रेफर किया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहे उन्होंने पूरी लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए, और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखे, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉर्पोरेशंस की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें।